अगर आपकी जिंदगी में बड़े सपने हैं लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी आप वहीं खड़े महसूस करते हैं, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका एक्शन लेने का तरीका बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि कैसे एक सिंपल इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकता है। और वो सिस्टम है स्मार्ट गोल्स का सिस्टम। बहुत लोग कहते हैं कि गोल्स बनाओ, मेहनत करो, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही डायरेक्शन के मेहनत भी थका देती है और रिजल्ट्स नहीं देती। इसलिए इस सफर में हम सीखेंगे कि कैसे अपने गोल्स को इतना क्लियर, इतना पावरफुल और इतना प्रैक्टिकल बनाएं कि उन्हें अचीव करना पॉसिबल ही नहीं बल्कि इनएविटेबल बन जाए। सोचिए, अगर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? यही क्लैरिटी आपको इस ऑडियो बुक में मिलने वाली है, जहां हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि अप्लाई भी करें। क्योंकि नॉलेज तभी काम आता है जब वो एक्शन में बदलता है। स्मार्ट का मतलब सिर्फ 5 वर्ड्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। स्पेसिफिक मतलब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कितना आगे बढ़ें। अचीवेबल मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड रहें। रेलेवेंट मतलब वो गोल आपकी लाइफ के बड़े पर्पस से जुड़ा हो। और टाइम बाउंड मतलब आपके पास एक क्लियर डेडलाइन हो ताकि आप डिले ना करें। इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ थियोरी नहीं सीखेंगे, बल्कि हम हर चैप्टर में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जैसे कैसे वेग गोल्स को क्लियर गोल्स में बदलना है, कैसे अपने बड़े सपनों को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना है, कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है जब मोटिवेशन लो हो जाता है, और कैसे खुद को ट्रैक करना है ताकि आप रास्ता भटके नहीं। कई बार हम गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन की कमी होती है, फोकस टूट जाता है या फिर रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते। लेकिन यहां आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जो आपको लॉन्ग टर्म तक कमिटेड रहने में मदद करेंगी। आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना है, कैसे खुद को अकाउंटेबल रखना है और कैसे हर सेटबैक को कमबैक में बदलना है। ये ऑडियो बुक आपके करियर, आपके हेल्थ, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी पर्सनल लाइफ हर एरिया में इंप्रूवमेंट लाने में मदद कर सकती है। क्योंकि स्मार्ट गोल्स एक यूनिवर्सल सिस्टम है जिसे आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टडीज में क्लैरिटी ला सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप अपने करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने टारगेट्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से अचीव कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये सफर आप अकेले नहीं कर रहे हैं। ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है, जहां हर लिसनर एक दूसरे की ग्रोथ का हिस्सा है। यहां हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि सीखते हैं, समझते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आपका हर स्टेप, आपकी हर छोटी प्रोग्रेस भी इंपॉर्टेंट है। आज से आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि उन्हें डिजाइन करेंगे, प्लान करेंगे और अचीव करेंगे। क्योंकि जब आपके पास सही सिस्टम होता है तो सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक सर्टेनिटी बन जाती है। आप देश के किस कोने से जुड़े हैं, गांव से, शहर से या फिर विदेश से, जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी, आपकी जर्नी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म पर हर आवाज की वैल्यू है, हर लिसनर इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट गोल्स। जब तक इंसान को यह साफ समझ नहीं आता कि वो क्या चाहता है, तब तक उसकी मेहनत भी बिखरी हुई रहती है और उसका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते रहे। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच से होती है कि क्लैरिटी ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर गोल क्लियर नहीं है तो रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो गोल्स तो बनाते हैं लेकिन बिना स्ट्रक्चर के, बिना प्लानिंग के और बिना किसी सिस्टम के। स्मार्ट गोल्स इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने गोल्स को इतना क्लियर और पावरफुल बनाया जाए कि आप हर दिन जानते हो कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। स्मार्ट का हर कंपोनेंट आपकी जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जब ये पांचों कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं तब आपकी सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि आपका गोल बिल्कुल साफ और क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है तो ये एक वेग गोल है, इसमें क्लैरिटी नहीं है।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 6 महीनों में अपनी इनकम को 50,000 से 1 लाख करना है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल बन जाता है। अब आपका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है टारगेट क्या है। इसके बाद आता है मेजरेबल, यानी आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप मेजर कर सकें, ट्रैक कर सकें, क्योंकि जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना आगे बढ़े हैं, तो आप मोटिवेट कैसे रहेंगे? इमेजिन कीजिए, आप जिम जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका वेट कितना कम हुआ, तो कुछ समय बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नंबर्स देखते हैं, प्रोग्रेस महसूस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आता है अचीवेबल। बहुत बार लोग एक्साइटमेंट में ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो उनकी करंट रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, और फिर जब वो अचीव नहीं होते तो वो खुद को ब्लेम करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपका गोल चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो। ऐसा गोल जो आपको स्ट्रेच करे लेकिन तोड़े नहीं। जब आप छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स कंप्लीट करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। इसके बाद आता है रेलेवेंट, यानी आपका गोल आपकी लाइफ के बड़े पर्पस से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल मीनिंगफुल नहीं होगा तो आप लंबे समय तक कमिटेड नहीं रह पाएंगे। कई बार हम दूसरों को देखकर गोल्स बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि आप खुद से पूछें कि ये गोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेरी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा। जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो आपकी कंसिस्टेंसी भी स्ट्रांग होती है। अंत में आता है टाइम बाउंड, यानी हर गोल के साथ एक क्लियर डेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। जब आपके पास टाइम लिमिट होती है तो आपका फोकस बढ़ता है, आप प्रोक्रास्टिनेशन से बचते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। टाइम प्रेशर आपको पुश करता है कि आप एक्सक्यूजेस छोड़कर काम पर लग जाएं। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? आपका गोल क्लियर भी है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, रेलेवेंट भी है और टाइम बाउंड भी है। इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एक्शन प्लान है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सक्सेस रैंडम नहीं होती, वो प्लान्ड होती है, और स्मार्ट गोल्स आपको वही प्लानिंग देता है। बहुत लोग हार्डवर्क करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते, इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन जब आप इस सिस्टम को अपनाते हैं तो आपकी हर मेहनत सही दिशा में लगती है और आपको उसका रिजल्ट भी दिखता है। आपको अब यह समझना होगा कि गोल बनाना ही काफी नहीं है, गोल को सही तरीके से डिजाइन करना जरूरी है, और यही स्किल आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज के बाद जब भी आप कोई गोल सेट करें तो खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछें। क्या ये स्पेसिफिक है? क्या मैं इसे मेजर कर सकता हूं? क्या ये अचीवेबल है? क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? और क्या इसकी कोई डेडलाइन है? ये चैप्टर आपकी सोच को एक नया एंगल देता है। अब आप गोल्स को सिर्फ विश की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की तरह देखेंगे, और यही माइंडसेट शिफ्ट आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो एक्शंस बदलते हैं, और जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। अब धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंचने वाले हैं जहां आप अपने गोल्स को कंट्रोल करेंगे, ना कि गोल्स आपको कंट्रोल करेंगे। और यही असली पावर है स्मार्ट सिस्टम की। ये आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है, फोकस्ड बनाता है, और आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए पुश करता है। अब आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि स्मार्ट गोल्स क्या है और ये कैसे काम करता है। अगले चैप्टर में हम और गहराई से समझेंगे कि स्पेसिफिक गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, ताकि आपकी जर्नी और भी पावरफुल बन सके। चैप्टर 2, सेटिंग स्पेसिफिक गोल्स। जब तक आपका गोल साफ नहीं होता तब तक आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहता है, और जब दिमाग कंफ्यूज होता है तो एक्शन भी वीक होता है। इसलिए इस चैप्टर में हम उस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल को समझेंगे जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होती है, और वो है क्लैरिटी, यानी स्पेसिफिक गोल बनाना। क्योंकि सक्सेस कभी भी वेग थिंकिंग से नहीं आती, सक्सेस हमेशा क्लियर डायरेक्शन से आती है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फिट होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। आपका दिमाग इन्हें सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। स्पेसिफिक गोल वही होता है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जिसमें साफ लिखा होता है कि आपको क्या अचीव करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो ये गोल वेग है।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 6 महीनों में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके हर महीने 50,000 कमाने हैं, तो ये एक स्पेसिफिक गोल बन जाता है। अब आपका दिमाग इमीडिएटली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। स्पेसिफिक गोल बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके फोकस को लेजर शार्प बना देता है। आप इधर उधर भटकते नहीं हैं। आप हर दिन जानते हैं कि आपको क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, क्योंकि जब आपका टारगेट क्लियर होता है तो आप हर उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल टेक्निक समझनी जरूरी है, और वो है 5W क्वेश्चंस, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु। जब आप अपने गोल को इन सवालों के थ्रू डिफाइन करते हैं तो आपका गोल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। आप खुद से पूछिए, मुझे क्या अचीव करना है? ये गोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं इसे कब तक अचीव करूंगा? मैं इसे कहां और कैसे पूरा करूंगा? और इसमें मेरी हेल्प कौन करेगा? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब देते हैं, आपका वेग गोल एक क्लियर रोड मैप में बदल जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला कहता है मुझे फिट होना है, दूसरा कहता है मुझे अगले 3 महीनों में 5 किलो वेट कम करना है और रोज सुबह 6 बजे 1 घंटा वर्कआउट करना है। अब क्लियरली दूसरा इंसान ज्यादा फोकस्ड है और उसके सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि उसका गोल स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक गोल्स आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको क्या करना है तो आपकी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप डाउट्स में नहीं फंसते, आप सीधे एक्शन लेते हैं, और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेसिफिक गोल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप रैंडम काम नहीं करते, आप सिर्फ वही काम करते हैं जो आपके गोल से जुड़ा होता है। इससे आपकी एनर्जी बचती है और आपका आउटपुट बढ़ता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स लाते हैं, क्योंकि उनका फोकस क्लियर होता है। लेकिन यहां एक कॉमन मिस्टेक भी समझनी जरूरी है। कई लोग गोल को स्पेसिफिक बनाने के चक्कर में उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे वो शुरू ही नहीं कर पाते। याद रखिए, गोल क्लियर होना चाहिए, लेकिन सिंपल भी होना चाहिए, ताकि आप तुरंत एक्शन ले सकें। क्लैरिटी का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, क्लैरिटी का मतलब डायरेक्शन होता है। अब सवाल यह है कि आप अपने गोल्स को स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है वेग वर्ड्स को हटाना, जैसे ज्यादा अच्छा, बेहतर, सक्सेसफुल, हेल्दी। इन वर्ड्स को रिप्लेस कीजिए नंबर्स और क्लियर एक्शंस से, जैसे कितनी इनकम, कितने डेज, कितने आवर्स, कितना वेट, कितनी स्किल। जैसे ही नंबर्स आते हैं, आपका गोल पावरफुल हो जाता है। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। आप अपने आप को उस पोजीशन में देखना शुरू करते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और यही विजुअलाइजेशन आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। तीसरा स्टेप है लिखना। बहुत लोग गोल्स को सिर्फ सोचते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप गोल को लिखते हैं तो वो आपके माइंड में स्ट्रांग इंप्रेशन बनाता है और आपकी कमिटमेंट बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपने गोल्स को पेपर पर लिखिए या अपने फोन में नोट कीजिए, ताकि आप उसे रोज देख सकें। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अगर गोल क्लियर है तो रास्ता खुद बन जाता है, लेकिन अगर गोल अनक्लियर है तो चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसलिए आज के बाद कभी भी वेग गोल्स मत बनाइए। हमेशा अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाइए, ताकि आपका हर कदम आपको सक्सेस के करीब ले जाए। अब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें डिजाइन करेंगे। और यही स्किल आपको भीड़ से अलग बनाएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब आगे हम सीखेंगे कि अपने गोल्स को मेजरेबल कैसे बनाना है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें और मोटिवेटेड रह सकें, क्योंकि बिना मेजरमेंट के ग्रोथ दिखाई नहीं देती, और जब ग्रोथ दिखाई नहीं देती तो इंसान बीच में ही रुक जाता है। अगले चैप्टर में हम इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 3 मेजरिंग अटेनेबल गोल्स। जब तक आपको यह पता नहीं चलता कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब तक आपका दिमाग धीरे धीरे इंटरेस्ट खोने लगता है। और यही वजह है कि बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एफर्ट का रिजल्ट दिखाई नहीं देता।
इस चैप्टर में हम समझेंगे कि गोल्स को मेजरेबल और अटेनेबल बनाना क्यों जरूरी है और कैसे ये दो चीजें आपकी कंसिस्टेंसी को मजबूत बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजरेबल की, यानी आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप नंबर्स में ट्रैक कर सकें, क्योंकि जो चीज मेजर होती है वही इंप्रूव होती है। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, और अंदाजे पर बनी स्ट्रैटेजी कभी स्ट्रांग नहीं होती। इमेजिन कीजिए, आप एक लंबा सफर तय कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो कुछ समय बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हर थोड़ी देर में आपको माइलस्टोन दिखें कि आपने इतना रास्ता तय कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मेजरेबल गोल्स आपको क्लैरिटी देते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ये आपको फीडबैक देते हैं और आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो ये वेग है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे हर महीने अपनी इनकम में 10,000 की इंक्रीज करनी है, तो ये मेजरेबल हो जाता है। अब आप हर महीने चेक कर सकते हैं कि आपने कितना प्रोग्रेस किया। अब बात करते हैं अटेनेबल की, यानी आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप रियलिस्टिकली अचीव कर सकें। बहुत बार लोग दूसरों को देखकर या एक्साइटमेंट में ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं जो उनकी करंट सिचुएशन से बहुत दूर होते हैं, और जब वो अचीव नहीं होते तो वो खुद को वीक समझने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपका गोल चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो। अटेनेबल गोल आपको धीरे धीरे ग्रो करने में मदद करता है। यह आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है और आप बड़े गोल्स के लिए रेडी होते हैं। यह प्रोसेस आपको मेंटली भी मजबूत बनाता है, क्योंकि हर सक्सेस आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा करती है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस समझना जरूरी है। अगर गोल बहुत आसान होगा तो आपको ग्रोथ महसूस नहीं होगी, और अगर बहुत मुश्किल होगा तो आप जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको स्ट्रेच करे लेकिन ओवरवेल्म ना करे। यही सही बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट बनाए रखता है। अब इमेजिन कीजिए कि दो लोग एक ही गोल लेकर चल रहे हैं। पहला इंसान कहता है कि मुझे 1 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। दूसरा इंसान कहता है कि मुझे हर महीने 2 किलो वेट कम करना है और अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन को इंप्रूव करना है। अब क्लियरली दूसरा गोल अटेनेबल है और सस्टेनेबल भी है, इसलिए उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप अपने डेली, वीकली और मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी जर्नी क्लियरली दिखाई देती है। आप समझ पाते हैं कि आप कहां इंप्रूव कर रहे हैं और कहां आपको और एफर्ट लगाने की जरूरत है। ट्रैकिंग आपको अकाउंटेबल बनाता है, यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है और आपको अपने गोल से कनेक्टेड रखता है। आप सिंपल तरीकों से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, जैसे एक डायरी मेंटेन करना, एक ऐप यूज करना या एक सिंपल चेकलिस्ट बनाना, जहां आप रोज अपने टास्क्स को मार्क कर सकें। जब आप हर दिन अपने छोटे छोटे टास्क्स कंप्लीट करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और यही छोटे विंस मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजरेबल गोल्स आपको मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि जब आप नंबर्स में ग्रोथ देखते हैं तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, और यही फीलिंग आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि बिना मेजरमेंट के कोई प्रोग्रेस नहीं होती, और बिना रियलिस्टिक अप्रोच के कोई सक्सेस नहीं मिलती। इसलिए अपने हर गोल को मेजरेबल और अटेनेबल बनाइए, ताकि आप अपनी जर्नी को क्लियरली देख सकें और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें। अब आप धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां आप सिर्फ गोल्स नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें इंटेलिजेंटली डिजाइन कर रहे हैं, और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गोल्स को इस लेवल की क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के साथ सेट करते हैं। आगे के चैप्टर में हम समझेंगे कि गोल्स को रेलेवेंट कैसे बनाया जाता है, ताकि आप सिर्फ बिजी ना रहें बल्कि सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिव रहें। क्योंकि अगर गोल आपकी लाइफ के पर्पस से जुड़ा नहीं है तो आप ज्यादा समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। अगले चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर 4 अचीविंग रेलेवेंट गोल्स। बहुत लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ रहे। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनके गोल्स उनकी लाइफ के पर्पस से जुड़े हुए नहीं होते। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि रेलेवेंट गोल्स क्या होते हैं और क्यों ये आपकी सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों के लिए जरूरी है। रेलेवेंट गोल का मतलब होता है ऐसा गोल जो आपकी लाइफ के बड़े विजन से जुड़ा हो, जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन हो और जो आपको अंदर से मीनिंगफुल लगे। क्योंकि अगर गोल मीनिंगफुल नहीं होगा तो आप कुछ समय तक तो मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप उसे छोड़ देंगे। कई बार हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर गोल्स बना लेते हैं। हम दूसरों को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें भी वही करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान के ड्रीम्स अलग होते हैं और हर इंसान का पर्पस अलग होता है। इसलिए अगर आप किसी और के पाथ पर चलेंगे तो आप कभी भी ट्रू सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाएंगे। रेलेवेंट गोल आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देता है एक्शन लेने का। यह आपके वाई को क्लियर करता है, और जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है तो आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। पहला इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है और दूसरा इंसान अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। अब क्लियरली दूसरा इंसान ज्यादा पैशनेट होगा और वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका गोल उसके दिल से जुड़ा है। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल सवाल है जो आपको खुद से पूछना है, और वो है, ये गोल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मेरी लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा? और अगर मैं इसे अचीव कर लूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, आपका गोल ऑटोमेटिकली मीनिंगफुल बन जाता है और आपकी कमिटमेंट भी बढ़ जाती है। रेलेवेंट गोल्स आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो आप हर उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो आपको आपके पाथ से भटकाती है। ये आपको फोकस देता है और आपकी एनर्जी को सही जगह पर यूज करने में मदद करता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स हासिल करते हैं, क्योंकि उनका हर एफर्ट उनके गोल से जुड़ा होता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो काम आपकी इंटरेस्ट का नहीं है, आपकी वैल्यूज से मैच नहीं करता। तो कुछ समय बाद आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और शायद क्विट भी कर देंगे। लेकिन अगर वही काम आपके पैशन से जुड़ा हो, आपके पर्पस से जुड़ा हो, तो आप थकान के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी जर्नी का हिस्सा है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। रेलेवेंट गोल का मतलब सिर्फ पैशन नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकलिटी भी होती है। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी करंट सिचुएशन और फ्यूचर विजन दोनों से मैच करे। यानी वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि सिर्फ आपको टेम्परेरी अच्छा महसूस कराए। इस चैप्टर में आपको अपने गोल्स को फिल्टर करना सीखना होगा। हर गोल को अपनाने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये गोल मेरी लाइफ के लॉन्ग टर्म विजन से जुड़ा है? क्या ये मुझे ग्रो करने में मदद करेगा? क्या ये मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपका गोल रेलेवेंट है, और अगर नहीं है तो आपको उसे रीथिंक करने की जरूरत है। रेलेवेंट गोल्स आपको मेंटल पीस भी देते हैं, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ये फीलिंग आपको स्ट्रेस से दूर रखती है और आपको फोकस्ड रखती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका काम उनके गोल्स से जुड़ा नहीं होता। इसलिए आज के बाद सिर्फ बिजी मत रहिए, बल्कि रेलेवेंट काम कीजिए। ऐसा काम जो आपको आपके बड़े पर्पस के करीब ले जाए। अब आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आप सिर्फ गोल्स नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें मीनिंग दे रहे हैं। और यही मीनिंग आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखेगा, क्योंकि जब गोल दिल से जुड़ता है तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। आगे हम समझेंगे कि टाइम बाउंड गोल्स क्यों जरूरी होते हैं और कैसे एक सिंपल डेडलाइन आपकी स्पीड, आपकी फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। अगले चैप्टर में हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 5 एस्टैब्लिशिंग टाइम बाउंड गोल्स। समय सबसे कीमती रिसोर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट भी यही होता है, क्योंकि जब किसी काम की कोई डेडलाइन नहीं होती तो वो काम कभी शुरू नहीं होता या शुरू होकर भी खत्म नहीं होता। और यही कारण है कि बहुत से गोल्स सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि टाइम बाउंड गोल्स क्यों जरूरी हैं और कैसे एक सिंपल डेडलाइन आपकी जिंदगी की स्पीड को बदल सकती है।
जब आप अपने गोल के साथ एक क्लियर टाइम लिमिट जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उसे सीरियस लेना शुरू कर देता है। बिना डेडलाइन के गोल सिर्फ एक इच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे ये काम इतने दिनों में पूरा करना है, तो वो इच्छा एक कमिटमेंट में बदल जाती है और कमिटमेंट ही आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। सोचिए, आपने खुद से कहा कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, लेकिन आपने ये नहीं तय किया कि कब तक। तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करते रहेंगे और महीनों निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 3 महीनों में डेली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आपका दिमाग तुरंत प्लान बनाना शुरू कर देता है। टाइम बाउंड गोल्स आपकी अर्जेंसी को बढ़ाते हैं। ये आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है तो आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। ये आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं और आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करते हैं कि काम को समय पर पूरा करना है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है पार्किंसन लॉ। इसका सिंपल मतलब है कि काम उतना ही फैलता है जितना समय आप उसे देते हैं। अगर आप किसी काम के लिए बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे तो वो काम अननेसेसरी लंबा खिंच जाएगा, लेकिन अगर आप उसी काम के लिए लिमिटेड टाइम तय कर देंगे तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप उसे जल्दी पूरा कर पाएंगे। टाइम बाउंड गोल्स आपको फोकस देते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप हर उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और सिर्फ उसी काम पर ध्यान देते हैं जो आपके गोल से जुड़ा होता है। अब इमेजिन कीजिए कि 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहले इंसान के पास कोई डेडलाइन नहीं है, वो धीरे धीरे काम कर रहा है। दूसरा इंसान कहता है कि मुझे यह प्रोजेक्ट 7 दिनों में पूरा करना है। अब क्लियरली दूसरा इंसान ज्यादा फोकस्ड रहेगा और ज्यादा तेजी से काम करेगा, क्योंकि उसके पास एक क्लियर टाइम फ्रेम है। लेकिन यहां एक बैलेंस समझना भी जरूरी है। डेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे और शायद पूरा भी ना कर पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप ऐसी डेडलाइन सेट करें जो आपको पुश करे लेकिन ओवरवेल्म ना करे। इस चैप्टर में आपको अपने गोल्स को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना सीखना होगा, यानी बड़े गोल को छोटे छोटे डेडलाइंस में तोड़ना होगा। जैसे अगर आपका गोल है कि आपको 6 महीनों में एक स्किल सीखनी है, तो आप उसे मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे आपका काम आसान हो जाता है और आप हर दिन प्रोग्रेस महसूस करते हैं। टाइम बाउंड गोल्स का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये आपको अकाउंटेबिलिटी देते हैं। जब आपके पास एक फिक्स्ड डेडलाइन होती है तो आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, आप खुद से कमिटमेंट करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डेली रूटीन में सिंपल तरीके से टाइम बाउंड अप्रोच ला सकते हैं, जैसे हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम तय करना, एक शेड्यूल बनाना और उसे फॉलो करना। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो आपका टाइम कंट्रोल में आता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि टाइम के बिना गोल अधूरा है और डेडलाइन के बिना सक्सेस अधूरी है। इसलिए आज के बाद कभी भी कोई गोल बिना टाइम लिमिट के मत बनाइए, क्योंकि जब तक आप अपने गोल्स को टाइम से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो रियलिटी नहीं बनेंगे। अब आप उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां आपके गोल्स क्लियर भी हैं, मेजरेबल भी हैं, अचीवेबल भी हैं, रेलेवेंट भी हैं और अब टाइम बाउंड भी हो रहे हैं। इसका मतलब अब आपके पास एक कंप्लीट सिस्टम तैयार हो रहा है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आगे हम सीखेंगे कि इन सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल एक्शन प्लान कैसे बनाया जाता है, ताकि आप सिर्फ प्लानिंग न करें बल्कि रियल एक्शन लेकर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अगले चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 6 क्रिएटिंग एक्शन प्लान्स फॉर स्मार्ट गोल्स। अब तक आपने समझ लिया है कि गोल को क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड कैसे बनाना है। लेकिन एक सच्चाई और है, सिर्फ गोल सेट करना आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचाता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। और यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा है, क्योंकि यहां हम सीखेंगे कि कैसे एक गोल को रियल लाइफ एक्शन प्लान में बदला जाता है, ताकि आप सिर्फ सोचे नहीं बल्कि हर दिन कुछ करें। बहुत लोग एक्साइटेड होकर गोल्स तो लिख लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोकस खत्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास क्लियर एक्शन प्लान नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है और कब क्या करना है। इसलिए उनका गोल धीरे धीरे पीछे छूट जाता है।
एक्शन प्लान वही चीज है जो आपके गोल को डेली रूटीन में बदलता है। एक्शन प्लान का मतलब है अपने बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना, ताकि आपको हर दिन पता हो कि आपको क्या करना है। इमेजिन कीजिए, आपका गोल है कि आपको 6 महीनों में एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह बड़ा और कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप इसे स्टेप्स में तोड़ देंगे, जैसे नीश डिसाइड करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना, वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग सीखना, डेली कंटेंट बनाना, तो आपका गोल आसान और क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और वो है स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स, यानी छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। आपको हर दिन परफेक्ट काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। एक्शन प्लान बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका फाइनल गोल क्या है, और फिर उसे रिवर्स प्लानिंग के थ्रू पीछे की तरफ तोड़ना है। यानी अगर आपको 6 महीनों में रिजल्ट चाहिए, तो आपको हर महीने क्या करना होगा, हर हफ्ते क्या करना होगा और हर दिन क्या करना होगा। जैसे ही आप इसे ब्रेक करते हैं, आपका गोल एक्शनेबल बन जाता है। दूसरा स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको आपके गोल के करीब ले जाते हैं, और कुछ काम सिर्फ टाइम पास होते हैं। आपको यह पहचानना होगा कि कौन से टास्क हाई वैल्यू हैं और उन्हीं पर फोकस करना होगा। यही स्मार्ट वर्किंग है। तीसरा स्टेप है शेड्यूलिंग, यानी अपने टास्क्स को टाइम के साथ जोड़ना। अगर आपने सिर्फ लिख लिया कि आपको यह काम करना है, लेकिन कब करना है यह तय नहीं किया, तो वो काम टलता रहेगा। इसलिए हर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुबह 1 घंटा लर्निंग के लिए, शाम को 1 घंटा एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही आप टाइम फिक्स करते हैं, आपका एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। इस चैप्टर में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं। आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और खुद को पुश करते हैं। आप चाहे तो किसी दोस्त के साथ अपने गोल्स शेयर कर सकते हैं, या एक सिंपल हैबिट ट्रैकर यूज कर सकते हैं, ताकि आपको हर दिन पता चले कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। एक्शन प्लान का एक और जरूरी हिस्सा है फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार चीजें प्लान के अनुसार नहीं चलती, और ये नॉर्मल है। आपको अपने प्लान को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए, लेकिन गोल को नहीं छोड़ना है। रास्ता बदल सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक क्लियर गोल है और उसके साथ एक डिटेल्ड एक्शन प्लान भी है। अब आप हर दिन जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपके पास एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं है। आप सिर्फ एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। यही वो स्टेज है जहां सपने रियलिटी में बदलना शुरू होते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि गोल बिना एक्शन के सिर्फ एक विश है, और एक्शन प्लान ही उसे रियलिटी बनाता है। इसलिए आज के बाद सिर्फ गोल सेट मत कीजिए, उसके साथ एक क्लियर एक्शन प्लान भी बनाइए, ताकि आप हर दिन अपने सपनों के करीब जा सकें। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आपके पास क्लैरिटी भी है, डायरेक्शन भी है और एक्शन प्लान भी है। अब अगला स्टेप है अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान को एडजस्ट करना, ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। अगले चैप्टर में हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 7, मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग स्मार्ट गोल्स। सिर्फ गोल बना लेना और एक्शन प्लान तैयार कर लेना ही काफी नहीं होता। असली गेम तब शुरू होता है जब आप अपनी प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने रास्ते को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि सक्सेस एक सीधी लाइन नहीं होती, ये एक जर्नी है जिसमें कई बार रास्ते बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलती हैं और कभी कभी आपको खुद को भी बदलना पड़ता है। बहुत लोग शुरुआत में बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो गोल्स भी सेट करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका ट्रैक खो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रेस को चेक ही नहीं करते। उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और धीरे धीरे वो गोल उनकी प्रायोरिटी लिस्ट से गायब हो जाता है। मॉनिटरिंग का मतलब है खुद पर नजर रखना, अपनी जर्नी को समझना और ये जानना कि आप हर दिन कितना आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक करते हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और यही अवेयरनेस आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है।
इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल हैबिट है और वो है रिव्यू करना। आपको अपने गोल्स का डेली, वीकली और मंथली रिव्यू करना चाहिए। डेली रिव्यू आपको डिसिप्लिन देता है, वीकली रिव्यू आपको डायरेक्शन देता है और मंथली रिव्यू आपको क्लैरिटी देता है। जब आप हर दिन देखते हैं कि आपने क्या किया, तो आप तुरंत अपनी गलती को सुधार सकते हैं। जब आप हर हफ्ते देखते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकते हैं, और जब आप हर महीने देखते हैं तो आप अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। मॉनिटरिंग आपको मोटिवेटेड भी रखता है, क्योंकि जब आप अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही फीलिंग आपको कंटिन्यू करने के लिए पुश करती है। कई बार प्रोग्रेस स्लो होती है, लेकिन जब आप उसे नंबर्स में देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं एडजस्टिंग की, क्योंकि हर प्लान परफेक्ट नहीं होता। कई बार आपको लगेगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो काम नहीं कर रही, या रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जितने आपने सोचे थे। ऐसे में बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो स्ट्रैटेजी बदलते हैं, गोल नहीं बदलते। एडजस्टमेंट का मतलब हार मानना नहीं होता। एडजस्टमेंट का मतलब स्मार्टर बनना होता है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि गोल गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अप्रोच बदलने की जरूरत है। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फीडबैक लूप। जब आप अपनी एक्शन से फीडबैक लेते हैं और उसे अपने नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हैं तो आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है। आप बार बार वही गलती नहीं करते, आप हर बार बेहतर होते जाते हैं। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आपको बार बार साइन मिल रहे हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप उन सिग्नल्स को समझते हैं और समय रहते रास्ता बदल लेते हैं तो आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मॉनिटरिंग और एडजस्टिंग भी वही सिग्नल्स हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में जरूरी है। कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाती है और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सही दिशा में रखती है। अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप गलत जगह पहुंचेंगे, और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है। आप सिंपल तरीकों से मॉनिटरिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे एक प्रोग्रेस जर्नल बनाना, हैबिट ट्रैकर यूज करना, या हर रात 5 मिनट निकालकर ये लिखना कि आज आपने क्या अचीव किया और क्या इंप्रूव करना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और आपको कंट्रोल में रखते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जो लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं वही अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, और जो लोग बिना देखे चलते रहते हैं वो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए आज के बाद सिर्फ काम मत कीजिए, अपने काम को देखिए, समझिए और जरूरत पड़ने पर उसे सुधारिए। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आप सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे बल्कि अपने एक्शंस को इंटेलिजेंटली मैनेज भी कर रहे हैं, और यही स्किल आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाए रखेगी। आगे हम समझेंगे कि स्मार्ट गोल्स को अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में कैसे अप्लाई किया जाता है, ताकि आप सिर्फ एक फील्ड में नहीं बल्कि हर फील्ड में ग्रो कर सकें। अगले चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 8, इंप्लीमेंटिंग स्मार्ट गोल्स इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। अब तक आपने समझ लिया है कि स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, उन्हें एक्शन प्लान में कैसे बदला जाता है और कैसे उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक और एडजस्ट किया जाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इस सिस्टम को अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि हर एरिया में बैलेंस और ग्रोथ मांगती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे आप स्मार्ट गोल्स को अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में यूज करके ओवरऑल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। जिंदगी कई हिस्सों में बटी होती है, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ डेवलपमेंट। और अगर आप सिर्फ एक एरिया पर फोकस करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे तो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप हर एरिया के लिए क्लियर और स्ट्रक्चर्ड गोल्स बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। बहुत लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन बिना क्लियर डायरेक्शन के काम करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो अगले 1 साल या 5 साल में कहां पहुंचना चाहते हैं। स्मार्ट गोल्स आपको करियर में क्लैरिटी देते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि मुझे ग्रोथ चाहिए तो ये वेग है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले 1 साल में अपनी स्किल्स इंप्रूव करके प्रमोशन हासिल करना है या अपनी इनकम को एक सर्टेन लेवल तक बढ़ाना है, तो ये एक क्लियर डायरेक्शन देता है और आपका हर एक्शन उसी दिशा में जाने लगता है। अब बात करते हैं हेल्थ की।
क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी सक्सेस आपको खुशी नहीं दे सकती। बहुत लोग सोचते हैं कि वो बाद में हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट गोल्स आपको हेल्थ में डिसिप्लिन लाने में मदद करते हैं। जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रोज कितने स्टेप्स चलना है, कितने दिन वर्कआउट करना है, कितने समय में कितना वेट मैनेज करना है। जैसे ही आप नंबर्स और डेडलाइंस जोड़ते हैं, आपकी हेल्थ जर्नी सीरियस बन जाती है। अब फाइनेंस यानी पैसे की बात करते हैं। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते। स्मार्ट गोल्स आपको पैसे के साथ स्मार्ट बनाते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कितने समय में फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचना है। इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है और आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली खुशी यहीं से आती है। स्मार्ट गोल्स यहां भी काम करते हैं। जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर हफ्ते अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों से कनेक्ट रहना है या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। जब आप कॉन्शियसली एफर्ट डालते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। अब सेल्फ डेवलपमेंट यानी खुद को बेहतर बनाना, ये सबसे पावरफुल एरिया है, क्योंकि जब आप खुद को इंप्रूव करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी इंप्रूव हो जाती है। स्मार्ट गोल्स आपको लर्निंग में कंसिस्टेंसी देते हैं। जैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर महीने एक नई स्किल सीखनी है, हर दिन कुछ समय पढ़ाई या लर्निंग में देना है। इससे आपका माइंडसेट ग्रो करता है और आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट यह है कि स्मार्ट गोल्स सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप हर चीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखने लगते हैं। आप रैंडम डिसीजंस नहीं लेते, आप प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ के हर एरिया में क्लैरिटी है। आपके पास करियर के लिए प्लान है, हेल्थ के लिए रूटीन है, फाइनेंस के लिए स्ट्रैटेजी है, रिलेशनशिप्स के लिए टाइम है और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कमिटमेंट है। तो आपकी जिंदगी कितनी बैलेंस्ड और पावरफुल बन जाएगी। यही स्मार्ट सिस्टम की असली ताकत है। यह आपको हर तरफ से ग्रो करता है। यहां एक और जरूरी बात समझनी है। बैलेंस का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में बराबर टाइम दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर एरिया को इंपॉर्टेंस दें और सिचुएशन के हिसाब से फोकस करें। कई बार करियर ज्यादा अटेंशन मांगता है, कभी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, लेकिन अवेयरनेस हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सक्सेस सिर्फ पैसे या पोजीशन का नाम नहीं है। सक्सेस एक बैलेंस्ड लाइफ का नाम है, जहां आप हर एरिया में सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, और स्मार्ट गोल्स आपको वही बैलेंस अचीव करने में मदद करते हैं। अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आप इस सिस्टम को अपनी पूरी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, और यही वो मोमेंट है जहां आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। क्योंकि अब आप सिर्फ नॉलेज नहीं रखते, बल्कि उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना भी जानते हैं। आखिरी चैप्टर में हम कुछ पावरफुल टिप्स और स्ट्रैटेजीज सीखेंगे जो आपकी जर्नी को और आसान और इफेक्टिव बनाएंगे, ताकि आप अपने स्मार्ट गोल्स को और तेजी से अचीव कर सकें। अगले चैप्टर में हम इसी फाइनल बूस्ट को समझेंगे। चैप्टर 9, 100 टिप्स टू हेल्प यू अचीव योर स्मार्ट गोल्स। अब तक आपने एक पूरा सिस्टम समझ लिया है। आपने सीखा कि गोल्स को कैसे क्लियर बनाना है, उन्हें मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड कैसे करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना है, प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है और लाइफ के हर एरिया में उसे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, जहां छोटे छोटे टिप्स आपकी जर्नी को फास्ट बना देते हैं। क्योंकि कई बार डिफरेंस नॉलेज में नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन के तरीके में होता है। ये चैप्टर आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देता है जो आपकी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई हो सकते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि सक्सेस एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डेली एक्शन से बनती है। सबसे पहला टिप है क्लैरिटी को रोज रिविजिट करना। सिर्फ एक बार गोल लिख देना काफी नहीं है। आपको रोज अपने गोल को देखना है, महसूस करना है, ताकि आपका माइंड उसी डायरेक्शन में ट्यून्ड रहे। जब आप रोज अपने गोल को देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और आपको उसी हिसाब से एक्शंस लेने के लिए पुश करता है। दूसरा टिप है स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। बहुत लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन जर्नी के छोटे अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि वही छोटे विंस आपको मोटिवेटेड रखते हैं। जब आप हर छोटी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा टिप है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज फोकस बनाए रखना है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी स्क्रोलिंग और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज आपकी एनर्जी को खत्म कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आपको किस चीज पर टाइम देना है और किसे अवॉइड करना है। चौथा टिप है रूटीन बनाना। जब आपके पास एक फिक्स्ड रूटीन होता है तो आपको हर दिन डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। आपका माइंड ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है और आप बिना ज्यादा सोच के एक्शन लेते हैं। यही हैबिट आपको लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट बनाए रखती है। पांचवां टिप है सीखते रहना। सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं है, आपको खुद को कंटिन्यूअसली अपग्रेड भी करना होगा। नई स्किल्स सीखनी होंगी, नए आइडियाज अपनाने होंगे, क्योंकि दुनिया बदल रही है और आपको उसके साथ इवॉल्व होना होगा। छठा टिप है नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना। कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं। हम खुद पर डाउट करते हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, माइंडसेट ही सब कुछ है। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो कोई भी सिस्टम आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। सातवां टिप है एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मोटिवेटेड हैं, फोकस्ड हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको इंस्पायर करें। आठवां टिप है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। बहुत लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट सिचुएशन, लेकिन परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपको इम्परफेक्ट शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे ले जाएगा। नौवां टिप है खुद को रिवॉर्ड देना। जब आप अपने टारगेट्स अचीव करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इससे आपका माइंड उस बिहेवियर को रिपीट करना चाहता है और आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। 10वां टिप है पेशेंस रखना। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, फेलियर्स आते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और लगातार काम करते रहते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता है। इस चैप्टर में ऐसे ही कई टिप्स हैं जो आपको हर स्टेज पर गाइड करते हैं। ये आपको बताते हैं कि जब मोटिवेशन लो हो तब क्या करना है, जब डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हों तब कैसे फोकस करना है, जब रिजल्ट्स स्लो हों तब कैसे पेशेंस रखना है। ये टिप्स आपकी जर्नी को स्मूथ बनाते हैं और आपको हर चैलेंज के लिए रेडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन सभी टिप्स को एक साथ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे एक एक करके इन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें अपनाते जाएंगे, आपकी हैबिट्स बदलेंगी और आपकी हैबिट्स ही आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्लियर गोल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान है, रेगुलर मॉनिटरिंग है और साथ में ये पावरफुल हैबिट्स भी हैं। तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, बल्कि डिसिप्लिन्ड भी हैं, फोकस्ड भी हैं और कंसिस्टेंट भी हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि सक्सेस एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस डेली हैबिट्स से बनता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय बाद आपका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। अब आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आप इस पूरे स्मार्ट सिस्टम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अब ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये आपका टूल है, आपका वेपन है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक ले जा सकता है। अब फैसला आपका है, आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में उतार कर खुद को बदलेंगे। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तभी आपकी कहानी बदलती है और यही इस पूरे सफर का असली मकसद है। आज आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने एक पूरा सिस्टम समझा है। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी सोच को बदल सकता है, आपके एक्शंस को डायरेक्शन दे सकता है और आपकी जिंदगी को एक नई पहचान दे सकता है। क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं है जो शुरुआत में थे। अब आपके पास क्लैरिटी है, आपको पता है कि गोल कैसे बनाना है, उसे कैसे प्लान करना है, कैसे एक्शन लेना है और कैसे खुद को ट्रैक करके आगे बढ़ते रहना है। अब एक सच्चाई समझिए, नॉलेज पावरफुल जरूर होता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज आपकी जिंदगी नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं, जब आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो सीखते तो हैं लेकिन करते नहीं। आपको अलग बनना है, आपको वो इंसान बनना है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि करता है, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता बल्कि रिजल्ट्स बनाता है। क्योंकि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हर किसी को मिलती हैं,
लेकिन उन्हें पकड़ने का करेज और डिसिप्लिन हर किसी के पास नहीं होता। और अब आपके पास वो पावर है कि आप अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड कर सकते हैं। याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता। सक्सेस रोज के छोटे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होता है। जब आप रोज अपने गोल के लिए कुछ करते हैं, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को एक फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिन्ड इंसान के रूप में देखने लगते हैं, और यही आइडेंटिटी आपको आगे बढ़ाती है। कभी कभी रास्ता मुश्किल होगा, कभी आपको लगेगा कि प्रोग्रेस धीमी है, कभी मन करेगा कि छोड़ दूं, लेकिन उसी समय आपको खुद को याद दिलाना है कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, आपका वाय क्या है, आपका सपना क्या है, क्योंकि वही आपको फिर से उठाएगा, वही आपको फिर से एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी है जहां हर लिसनर अपनी ग्रोथ की जर्नी पर है। यहां हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी आवाज, आपकी कहानी यहां इंपॉर्टेंट है। आप देश के किस कोने से जुड़े हैं, गांव से, शहर से या फिर विदेश से, जरूर बताइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है और जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। आज का ये अंत नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। आज आपने जो सीखा है उसे अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें स्मार्ट बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए और आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। अब वक्त है डिसाइड करने का कि आप अपनी जिंदगी को सेम रहने देंगे या उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है और एक्शन भी। अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट से जुड़े रहें और अपनी ग्रोथ की जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। आपकी सक्सेस की कहानी यहीं से शुरू होती है, बस आपको पहला कदम उठाना है और फिर लगातार चलते रहना है, क्योंकि जब आप रुकते नहीं हैं तो आप हारते भी नहीं हैं।